मैं अरविंद कुमार एजुकेशन स्माइल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टेस्ट सीरीज होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो फिजिक्स के डाटा रिलेटेड क्वेश्चनों का कलेक्शन है। ये सभी कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चनों को देखेंगे और जो भी डाटा रिलेटेड है आप उसको हर हाल में याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डाटा से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जो ऑप्शन बी है, ये बी नंबर ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा, जिसका वैल्यू दिया है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो प्लांक नियतांक का वैल्यू इतना ही होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो याद कर लेंगे इसको आप हर हाल में। यहाँ से एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं कि प्लांक नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मात्रक क्या दिया हुआ है, जूल सेकेंड। तो यही इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, कितना होता है। तो देखिए इसमें ये ऑप्शन बी आंसर होगा। जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं यही इसका आंसर हो जाएगा, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। तो दोस्तों याद कर लेना होगा कि तेल का जो एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर होता है। जो तेल का एक बैरल की होता है वो कितना होता है, 159 लीटर के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है। सूर्य और धरती के बीच की दूरी जो होता है उसे ही खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी। चलिए इससे पहले देखेंगे इसको हम। देखिए क्या लिखा हुआ, ALP। यहाँ देखिए ALP। ALP एक इंडियन रेलवे में पोस्ट था, असिस्टेंट लोको पायलट। इसको याद रखें, ALP मतलब ए से याद करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी, L से लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, और P से याद करेंगे पारसेक, जो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। इसका वैल्यू देखिए किस तरह से याद करेंगे। तो देखिए ALP जो लिखा हुआ है इसके सामने देखिए क्या लिखा हुआ, 1.496 इंटू 10⁸, पावर को ही भूल जाइए, 1.49। और लाइट ईयर में देखिए 9.4, ये जो 1.49 इसी को पलटी मार दिया 9.49। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखिए खगोलीय दूरी देखिए 1.49, 1.5 के बराबर है, तो उसी का दोगुना होगा क्या, पारसेक। इस तरह से याद करेंगे। तो एक याद रहेगा आपको केवल, कौन, खगोलीय दूरी 1.496। तो 49 1.5 के दोगुना होता है 3, क्या होता है, पारसेक। और 49 जो 94 कर देना है वो हो जाएगा लाइट ईयर। ठीक है, अब पावर इस तरह से याद करेंगे कि जो खगोलीय दूरी उस पर 8 होगा, उसके बाद लाइट ईयर उस पर 4 बढ़ा देंगे 12, उसका अगला 13, 8 12 13। ठीक है, इस प्रकार। और क्या होता है ये, किलोमीटर में। तो क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखिए बी, देखिए क्या दिखा, 14.96 पर, इससे मिलता जुलता है, केवल पॉइंट एक आगे है, लेकिन पावर भी यहाँ देखिए 8। तो जैसे ही एक पॉइंट को इधर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो याद होना चाहिए कि खगोलीय दूरी कितना होगा, लाइट और कितना होगा, और याद किस तरह से करें, 1-2 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसको कभी कभी मीटर में दे देगा। तो मीटर में देगा तो क्या, जब देखिए बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, गुना करते हैं। आज छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाएगा तो भाग करते हैं। तो किलोमीटर से छोटा है मीटर, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। कितना, 1000। तो 1000 यानी कितने, 3 जीरो। तो 3 जीरो इस पर क्या हो जाएगा, गुना होगा तो 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। ये लाइट क्या हो जाएगा, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। पार से क्या होगा, 10 के पावर 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और नाभिक का आकार, जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे आप नाभिक के आकार के बारे में, और ये परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या उसी को आकार बोलते हैं। तो देखिए दोनों में कौन बड़ा है, 10 के पावर -15 मीटर और 10 के पावर -10 मीटर, यही दोनों आंसर हो, क्योंकि एक किसमें परमाणु की त्रिज्या होता है, एक नाभिक का होता है। तो जो देखिए परमाणु हो गया बड़ा और नाभिक उसी परमाणु का भाग होता है, तो वो क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए इसमें दोनों में छोटा कौन हो, जो माइनस में जो बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो इस प्रकार ये 10 के पावर -15 मीटर जो है ये इससे छोटा, ये परमाणु की त्रिज्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, एटम का, और ये हो जाएगा नाभिक का। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा 10 के पावर -15 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन कर रहा मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष का, सिंपल है, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो 17 से 18 डिग्री होता है। कहीं कहीं 17 देगा, कहीं कहीं 18। देखिए इसमें ऑप्शन में 17 नहीं 18, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है, तो ऑप्शन सी देखिए आपको दिखाई दे रहा है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 ही इसका आंसर हो। इसको याद कर लें, एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए 1 किलोवाट बराबर, जैसे 1 किलोवाट है, क्या है 1 किलोवाट, इसको जब हम किलो मतलब 1000, तो 1000 वाट हो गया। और आवर्स में 3600 सेकेंड होता है, तो इसको तोड़ दिए 3600 सेकेंड। देखिए यहाँ 36, देखिए कितना जीरो हो गया, यहाँ 3 जीरो और यहाँ 2 जीरो, तो 10 के पावर 5 जीरो हो जाएगा वाट और सेकेंड। तो इसी को और अगले पॉइंट में लिखेंगे तो किस प्रकार, इस प्रकार लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10। देखिए पॉइंट इधर दिए हैं तो इधर पावर बढ़ जाएगा, तो 10 के पावर 6। वाट सेकेंड को जूल बोलते हैं, वाट सेकेंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, किस प्रकार निकला ये भी देख लिए, तो ऑप्शन ए उसका आंसर हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो देखिए एक ट्यूबलाइट होता है और एक 100 वाट का बल्ब होता है, तो दोनों में देखेंगे, दोनों क्वेश्चन समझेंगे। तो इसमें देखिए पहले ट्यूबलाइट में जो होता है 60 से 70% आपको लाइट में परिवर्तित होता है और 30% लगभग 30 से 40% हीट में होता है। ठीक है, जबकि जो 100 वाट का जो पीला वाला बल्ब होता है उसमें 5 से 10%, कितना 5 से 10% ही आपका प्रकाश देता है, बाकी हीट में होता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में याद कर लेंगे 60 से 70 और पीला वाला बल्ब में 5 से 10%। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, यानी कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम? सिंपल भाषा में याद रखेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। देखिए तो इस दिया है ऑप्शन 90 डेसिबल, 100 डेसिबल। ये डेसिबल जो ध्वनि के मात्रा मापा जाता है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी 60 डेसिबल। 60 डेसिबल जो मनुष्य कान के लिए अच्छा माना गया। 60 से जैसे ही ज़्यादा होगा, इसे और भी होता है आम बातचीत कितना डेसिबल होता है? तो 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। और 90 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो उसे ध्वनि को मनुष्य स्पष्ट सुन नहीं पाता है। तो मनुष्य के लिए जो मानक होता है कितना हो जाएगा? आंसर आपका 60 डेसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनि स्रोत, यानी कहाँ जहाँ से ध्वनि रिफ्लेक्ट हो रही है और जो सुन रहा है उसके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आपका ये ऑप्शन देखिए बी दिया हुआ है, जो यहीं आपका आंसर हो जाएगा 17 मीटर। और फीट में देता है तो 56 फीट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 फीट। याद रखिए, फीट में कभी कभी पूछता है, मीटर पूछेगा 17 मीटर, फीट में 56 फीट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके लिखा हुआ बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, तो जो आपका ये ऑप्शन सी दे रहा है यही हो जाएगा आपका बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ऑप्शन जो डी दिया होगा ये वाष्प की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? वाष्प की। याद रखिएगा, बर्फ की 80 कैलोरी प्रति ग्राम और वाष्प की 536 कैलोरी प्रति ग्राम, दोनों याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ स्टीफन का विकिरण। स्टीफन साहब ने एक विकिरण का नियम दिया था, जो विकिरण होती है उस समय के चतुर्थ घात के अनुकरणपाती होती है। जो विकिरण होती है उस समय के चतुर्थ घात, तो चतुर्थ घात कहाँ है? ऑप्शन सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ई डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टाइम के पावर 4। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर लिखा है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ऑप्शन डी देखिए 800 डिग्री सेल्सियस ऊपर, कहीं कहीं 500 डिग्री सेल्सियस ऊपर। तो जो देखिए ऑप्शन मैक्सिमम रहेगा 500 या 800, तो वो मार देंगे। 800 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो 800 डिग्री सेल्सियस देंगे। विकिरण जब भी होगा हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? विकिरण क्रिएट होता है। तो वही विकिरण जो तापमापी होता है कितने डिग्री पर? तो इनसे आंसर हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं 500 डिग्री देगा तो उसको भी मार देंगे आप, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, नीचे नहीं ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पृथ्वी का प्लायन वेग, प्लायन वेग का मतलब क्या होता है? प्लायन वेग वह वेग है जिस वेग से किसी वस्तु को यदि हम फेंक दें तो दोबारा वो पृथ्वी में लौट कर नहीं है, वो कहाँ चल जाए? अंतरिक्ष में चल जाए, उसी वेग को प्लायन वेग कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु फेंक देंगे तो वो दोबारा पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, प्लायन वेग का वैल्यू यही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ये 36,000 किलोमीटर होती है। तुल्यकारी उपग्रह यानी कोई भी सैटेलाइट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर ऊपर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। तो कोई भी सैटेलाइट हो गया चाहे कोई उपग्रह हो गया, सो कितने दूरी पर होता है? 36,000 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग कितना भाग, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर आता है ना। सिंपल भाषा में समझें, जो बर्फ़ होता है देखते होंगे तैरते रहता है, तो कुछ भाग उसके पानी के अंदर तक, कुछ बातें ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना भाग जो पानी के ऊपर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1/10 भाग। क्या हो जाएगा आंसर? 1/10, ऑप्शन बी। और जो बाकी हो गया पानी के अंदर, तो पूरा भाग एक में से 1/10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/10। ये कहाँ रहता है? ये पानी के अंदर, जबकि पानी के बाहर क्या होगा? 1/10। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया हुआ परम दाब है, परम दाब है, इसको सिंपल याद कर लेना है कि एक गेज दाब और एक बार को ही परम दाब कहा जाता है। गेज दाब और प्लस एक बार को क्या कहता है? परम दाब। सिंपल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है RRB बेंगलुरु। चलिए आज का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल और मज़ेदार सवाल। देखिए दिया होगा प्रकाश वर्ष के विषय में निम्न से कौन सा सत्य है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर दिया हुआ है 45 × 10⁻15 मीटर, 44। देखिए सभी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम आपको पढ़ाए ALP 80, तो एल मतलब लाइट ईयर, लाइट ईयर कितना? 9.46 था, इंटू 10⁻, कितना वहाँ बताए थे? 15 मीटर। 12 था किलोमीटर, 12 किलोमीटर था, तो 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻15। ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यही किलोमीटर में कहता था कितना हो जाता है? 10 के पावर क्या हो जाता है? 12 हो जाता है, 12 किलोमीटर। लेकिन मीटर में इसलिए 15 होगा। ठीक है, ये 15 सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये रहा टेस्ट डाटा से रिलेटेड। फिजिक्स के जितने भी डाटा रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके सामने लाए, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि उनको भी लाभ हो, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो अब उसकी सूचना आपको मिल सके। हाँ, और इसके PDF के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जिससे किसी भी PDF का और कोई भी सूचना हो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।